क्लास 10 मैट्राइसिस 9B में है ना, आईसीएसई बोर्ड मैट्राइसिस 9B में पहले 8 सवाल पे हम ध्यान देंगे। पहला 8 सवाल हमें सॉल्व करना है। सो वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट 8 क्वेश्चन ऑफ मैट्राइसिस 9B, है ना, एक्सरसाइज 9B। पहला सवाल क्या दिया है? 3 5 - 2। 5 - 2 मैट्राइसिस के अंदर है। याद रखो, ये डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्राइसिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स में। चलेगा, ठीक है। पहला सवाल मैं सॉल्व करूँगा तो 3 को अंदर लेके जाऊँगा, 5 और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 5 ज़ा होता है 15 और 3 2 ज़ा होगा 6, है ना, -6 लिख दो। चलेगा, ये हुआ आपका पहला सवाल का जवाब। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? 7 - 1 2 0 1। अब 7 को क्या करो ना कि अंदर इसके साथ फिर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 ज़ा 7 होता है। यहीं पे कर रहा हूँ मैं इसे सॉल्व, मतलब -7 लिखो। क्या लिखो? -7। 7 2 ज़ा क्या होगा? तो 7 2 ज़ा 14 होगा। 7 × 0 क्या होगा? तो 0 7 ज़ा, या फिर 7 0 ज़ा 0 लिखो। फिर 7 × 1 क्या हुआ? 7 × 1 7 हुआ। 7 1 ज़ा 7 हुआ। क्या हुआ? 7 हुआ। अच्छा, ये -7 क्यों लिखा? क्योंकि ये -1 है ना, -1 है इसीलिए। तो ये मैट्राइसिस का हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। तीसरे सवाल पे आएंगे। तीसरा सवाल क्या पूछा है आपसे? 2 - 1 0 2 - 3 + 3 3 5 0। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल है। तो क्या क्यों ना मैं पहले 2 को अंदर लेके जाऊँ। जब मैं 2 को अंदर लेके जाऊँगा तो 2 1 ज़ा 2 लिखूँगा। क्या लिखूँगा? 2 1 ज़ा 2 -2। एक नेगेटिव साइन दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, इसीलिए ऐसा आया। 2 × 0 क्या होगा? तो 0 होगा। 2 0 ज़ा 0। अच्छा, 2 2 ज़ा क्या होगा? तो 2 2 ज़ा 4 लिखो सर। 2 2 ज़ा 4। 2 × -3 क्या होता है? 2 × -3 -6 होता है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, बहुत अच्छा। आगे मुझे क्या दिख रहा है? प्लस का साइन, 3 3 5 0। तो प्लस का साइन और क्या? 3 3 5 0। ये दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। सो वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिक्स टुगेदर। तो जब ऐड करोगे तो क्या होगा? -2 + 3, ऐसा लिखेंगे। हाँ, फिर 0 + 3, 0 + 3, फिर 4 4 + 5 + 5। फिर क्या दिखा आपको? -6 किसके साथ जाएगा? 0 के साथ, +0। अब ये जो आंसर मिलेगा, ये इसका आंसर फाइनल मैट्रिक्स होगा। तो 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 बचा। 0 + 3 विल बी 3 नॉट 0। 5 + 4 विल बी 9। -6 + 0 इज़ अगेन -6। तो ये क्या हुआ? ये फाइनल आंसर आया ये मैट्रिक्स का। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 अब ये रहा। क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर दिया। हाँ, सॉल्व कर दिया। आंसर क्या मिला? 1 3 9 -6। अब क्वेश्चन 4 पे ज़रा गौर करें। क्वेश्चन 4 क्या दिया है? 6 3 -2, फिर -2 -8 1। मैं क्या करता हूँ ना, ये 6 को अंदर लेके जाता हूँ, इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर 2 को अंदर लेके जाता हूँ, इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलेगा क्या? क्या 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और यहाँ से 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। चलेगा, ठीक है। अब मैं इसे जब सॉल्व करूँगा तो देखो प्यारे बच्चों, ये कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स क्या दिया है आपको? 3 6 बाहर की तरफ, 3 2, है ना, ऐसे दिया है। -2 8 माइनस के साथ है और ये 1। ठीक है, चलेगा, ओके। पेन में दूसरा यूज़ कर लूँ ताकि अच्छे से दिखे। क्या 6 3 ज़ा 18 होता है? लिखो 18। क्या 6 2 ज़ा 12 होता है? लिखो 12। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 होता है, हाँ 12 होता है, लिख दिया मैंने 12। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर ये माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है सर,
पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, क्वेश्चन में देखो अगर आपने ध्यान से दिया, -2 दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, -2 दिया है, तो 6 2 ज़ा 12 नहीं, -12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -12 यहाँ पे। ये पहला मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा मैट्रिक्स माइनस के साथ, 8 2 ज़ा विल बी 16, लेकिन 8 यहाँ पे एक निगेटिव साइन है, इसलिए -16 लिखो। क्या लिखो, -16। ठीक है सर। अच्छा, ये 2 1 ज़ा क्या होगा, तो 2 होगा, 2 1 ज़ा 2 लिखो। क्या लिखो, 2 लिखो। तो क्या मिला, 18 -12 -16 और ये 2। अब इसी को सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा 18 और ये इसके साथ रिलेशन बन रहा है, इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा 18 माइनस माइनस प्लस 16, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, -12। ये -2 है, ना कि +2, गलती से लिखो बच्चे, गलती से यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2, और गलत हो जाएगा। क्या होगा, -2 होगा। अब जब ये मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 कैरी वाला एक 34 आया। अच्छा, 12 और 2 क्या होता है, 14 होता है। 12 और 2 मतलब माइनस माइनस प्लस हुआ, बड़े नंबर का साइन मतलब -12, तो यहाँ पे क्या लिखो, -14। ये फाइनल मैट्रिक्स का आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम किस पे जाएंगे, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, ध्यान से देखना। इसमें एक फाइंड x एंड y बोला है, क्या निकालो, x निकालो और y निकालो। इफ़ 3 4x + 2 y - 3 = 10 0। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, x मैं फाइंड आउट करता हूँ, y आपको फाइंड आउट करना है। x मैं फाइंड आउट करूँगा, y आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ चलो शुरू करें। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जब हमने सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, दिया है 3 ब्रैकेट में, मतलब मैट्रिक्स में 4x, तो 3 और यहाँ पे 4x ऐसे दिया है। ठीक है, हाँ। बाद में क्या दिया है यहाँ पे, +2 y - 3, +2 y - 3, और फिर क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है = 10 0, =10 0। चलेगा, ये मैट्रिक्स दिया है। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर ध्यान देना। अगर आपने प्रॉपर ध्यान दिया है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या 12 लिखेंगे। हाँ सर। 3 को x के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 3x। हाँ सर, बहुत अच्छा। तो ये बना पहला मैट्रिक्स। अब यहाँ से इसको, ये रिलेशन से 2 को y के साथ और 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिला आपको, 2y मिला। बीच में प्लस का साइन है, ये ना भूलो, बच्चे भूल जाते हैं, प्लस का साइन भी लिख दिया मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बनेगा। हाँ, -6 बनेगा। ठीक है, और बाहर की तरफ जो मैट्रिक्स है = के राइट हैंड साइड में क्या दिया है, तो 10 0, तो लिखा मैंने 10 0। ये 100 नहीं है, 10 0 है। क्या है, 10 0। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले तो इसे मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं इसे ऐसे लिखूँगा 12 12 +2y, ये +2y है तो लिखो +2y, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ, 3x का रिलेशन -6 के साथ। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे, अब लिखूँगा 3x - 6। अच्छा, ऐसा है क्या, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 10 0, 10 0 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये 100 नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये 100 बिल्कुल नहीं है। अब सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर देता हूँ, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा। जब आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर किया तो लिखो 12x + 2y = 10, 12x + 2y = 10, मतलब इसका कंपैरिजन किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे, 0 के साथ।
तो ठीक है, ये भी लिख दूँ मैं। तो दिया है 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। और क्योंकि मैंने कहा था मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, इसका मतलब हुआ 3x इज़ इक्वल टू 6। क्योंकि माइनस 6 को आप राइट हैंड साइड में ला रहे हो तो प्लस 6 बनेगा। हाँ सर, तो x इज़ इक्वल टू 6 और x के साथ 3 कैसा है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अगर x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा रूल के हिसाब से? हाँ, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब जो x मिला हमें वो क्या मिला, x हमें 2 मिला। आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट करना है कि सर y की वैल्यू ये रहा आपके सामने। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फाइंड x एंड y। यहाँ पे भी मैं x को निकालूंगा, y आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, चलेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिख रहा है, सॉरी क्वेश्चन 5 तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा। पहले तो मैं क्या ये क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन को लिखूंगा। x क्या दिया है, x -1 2 ऐसे पहला कॉलम, ठीक है। फिर -4 दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। फिर -2 और y क्या दिख रहा है, -2y, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7 -8, है ना, ऐसे कॉलम में लिख दिया। ये सवाल है आपके सामने। अगर ये सवाल है तो हमें इसका आंसर सॉल्व करना है। कैसे होगा? क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। मैं -x